नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं गौरव बंसल आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद बंसल सर पे स्वागत करता हूँ। बेटे हम 104 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे 105 नंबर। तो 105 आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इन ए क्रिकेट मैच देर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स A, B and C, each costing 1000 rupees, 500 rupees and 200 rupees respectively. The ratio of their tickets sold of category A, B and C is 3:2:5. If the total collection from selling the ticket is rupees 2.5 crore, find the total number of tickets sold. क्रिकेट मैच A, B और C प्रकार के टिकटों की कीमत 1000, 5000, 200 है। A, B और C द्वारा बिके गए टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। बस सिंपल सी बात है। देखो बेटे, भाई 3 प्रकार के टिकट हैं। कौन कौन सी है बेटे? A, B, C। और मेरे बच्चे इनका रेशियो दे रखा है 3x। हमने अपनी मर्जी से लगा ले, रेशियो को बढ़ा घटा सकते हैं, और 5x। क्लियर है? अभी दे रखे इनके प्राइस 1000 रुपये, टोटल कितने हो गए? 10x। अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वाले का प्राइस दे रखा है 1000 रुपये, P का मतलब प्राइस, A वाले का। B वाले का प्राइस है 500 रुपये और C वाले का प्राइस है 200 रुपये। अगर हम टोटल निकालें, एक टिकट 3 की, मतलब 1000 रुपये के हिसाब से 3 टिकट कितने की, टोटल पैसा इतना आएगा। 500 के हिसाब से टोटल पैसा इतना आएगा। 500 गुना 2, 200 गुना 5, तो टोटल पैसा इतना आएगा। बात समझ रहे हो? तो अगर हम ऐड करें 3000, 4000 और 5000 एक्स की टोटल जो टिकट सोल्ड हुई थी या वसूली हुई थी, वो हुई थी 2.5 करोड़ की। कितनी करोड़ की? 2.5 करोड़ की। करोड़, 2.5 करोड़। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से काटा तो x की वैल्यू 5000। अब पूछा क्या गया बेटा इसमें क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, बेचे गए टिकटों की संख्या। टिकट कितनी बेची गई थी? 10x। तो अब बताओ x की वैल्यू 5000, 10 की, तो 5 गुना 10 करेंगे तो 50,000 इस सवाल का उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? 50,000। चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 106 नंबर। देखो बेटा, एक हमारा चैनल और है जिसका नाम है एजुकेशनपुर। जिसका बेस कमज़ोर है, जिसका बेस कमज़ोर है वो इस चैनल पे अपना बेस मजबूत कर सकता है। पूरा नंबर सिस्टम और बेसिक कैलकुलेशन, जिसका बेसिक बिल्कुल मैथ में दिक्कत है वो यहाँ जाके चेक कर सकता है। मेरी वीडियो मिलेगी पढ़ाते हुए, एजुकेशनपुर के नाम से बहुत चैनल बने हुए हैं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, वो वाला लेना है आपको। ठीक है? हाँ, पिछले नंबर रेशियो की 11वीं वीडियो के अंदर नीचे मैंने कमेंट में, 10वीं वीडियो के अंदर मैंने कमेंट भी कर रखी उस चैनल से, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हो। कमेंट में जाके क्लिक करके देख सकते हो। एजुकेशन इंग्लिश में, पूरी हिंदी में है। ठीक है? वहाँ से अपना बेसिक कर सकते हो। और ग्रुप जो बनाए वो आप लोगों के भले के लिए बनाए हैं। लाइव क्लास जब भी होती है सारे बच्चे अटेंड किया करो, उसका फ़ायदा आपको अभी नहीं तो 2, 4, 6 महीने बाद मिलेगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ़ x रेशियो 5 दे रखा बेटा 3:5 और x माइनस वाई दे रखा बेटे -2, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को मुझे नहीं रखना, सोल्व करने की ज़रूरत है। देखो x की वैल्यू 3 मान ली और y की 5 मान ली, तो 3 में से 5 गया -2, और 3 और 5 कितना होगा? आप कहोगे सर 8 इस सवाल का होता। क्या इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत थी? 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है।
अरे बात समझ रहे हो ना, x 3 है y 5 है, दोनों का अंतर भी 2 है, वेरीफाई हो रहा है तो दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर? चलो 107 नंबर। देर आर कॉइन्स, मैं सिक्कों के काफ़ी क्वेश्चन करा सकता हूँ या करा चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। कॉइन्स डिमोनेटाइजेशन 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। टोटल नंबर इज़ 300 एंड टोटल अमाउंट इज़ 960। सबसे पहले तो टोटल कॉइन्स दे रखे बेटा कितने, 300, और अमाउंट दे रखा है इस 300 सिक्कों का 960 रुपीज़। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। और ये किस किस चीज़ के कॉइन्स है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के रूप में है। बोला है 1 रुपये और 2 के सिक्कों की संख्या आपस में बदल जाए तो कुल मूल्य में 40 की कमी हो जाती है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताएं, कितनी कमी आती है, 40 की। देखो 5 वाला तो आप कुछ भी मान लो, 5 वाला मान लिया बेटा हमने y, और x और y के अगर चेंज करते तो 40 की कमी होती है। ये क्वेश्चन भी बोला गया, देखो यहीं से क्वेश्चन उठाना है। 1 और 2 में अगर चेंज करते हैं तो 40 रुपये कमी होती है। इसको x मान लो तो 40 की कमी, इसको x माइनस 40 मान लो। चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको लाइन घुमाने की बोला कि 1 और 2 के अंदर चेंज करते हैं तो 40 की कमी होती है। तो एक को x मान लो, एक को 40 मान लो, x माइनस 40, 40 की कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करो, टोटल कॉइन्स बनाओ और टोटल रुपीज़ बना लो। अगर हम टोटल कॉइन्स बनाते हैं, देखो अगर कॉइन्स बनाते हैं हम तो कॉइन्स कितना होगा, x माइनस 40, ये कॉइन्स ही हमारे पास, c का मतलब कॉइन्स, प्लस x प्लस y बराबर बेटा 300। तो एक x और एक x, कितने x, 2x और प्लस y, ये 40 इधर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 340। ये आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, 5 वाले की तो वैल्यू y मान ली, इन दोनों में चेंज करते तो 40 का अंतर आता है, तो एक x मान लिया कि मैं 40 कम करके मान लिया। क्लियर है? तो आगे क्या कह रहा है, इनके रुपए दे रखे 960, तो हम रुपए को 960 के बराबर लिख लेंगे। रुपए कितने दे रखे, 960। देखो दूसरे कलर का मार्कर लेते हैं, 960 रुपीज़ दे रखे हमें। तो हम रुपए की बात करते हैं। देखो 1 रुपये में गुणा करेंगे कॉइन्स को तो कितना होगा, x माइनस 40 गुणा 1। 2 को गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 2x। 5 को y से गुणा करेंगे आप कहोगे 5y रुपये। और रुपए कितने बेटे, 960। x और 2x प्लस 5y, 960 में 40 जुड़ेगा तो 1000। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। किस किस को, 2x प्लस y बराबर 40 और 3x प्लस 5y बराबर 1000। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से गुणा करूँ, देखो 5 गुणा 2 10x, 5 गुणा y, 5 गुणा 3 15, 5 चौक 20, 1700। आप कहोगे सर 5 से गुणा की, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। 5 से इसलिए क्योंकि वैल्यू 5 5 y है और हमें 5 की सिक्के चाहिए, 5 की वैल्यू y थी, तो हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो हमें x बराबर करना पड़ेगा। x को बराबर कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। x को बराबर करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। कितना आया था, 2x प्लस y 340। y की वैल्यू चाहिए तो x को बराबर कर लो, इसको 3 से गुणा और इसको 2 से गुणा तो बराबर हो जाएगा। देखो 3 से करेंगे 3 गुणा 2, 3 से करेंगे 3y, 3 से करेंगे 1020, 2 से करेंगे 6x प्लस 10y बराबर 2000। घटाएंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7y, अरे 10 में से 3 गया 7y, यहाँ गया 980। तो 7y बराबर 980 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 140। और हमें बताना क्या था, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ही बतानी थी, जो कि हमने क्या माना था, y, और y की वैल्यू 140 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है।
क्लियर है? कुछ नहीं, इक्वेशन बनाना है, कॉइन्स के बराबर कॉइन्स रखने, रुपीज़ के बराबर रुपीज़ रखने, इक्वेशन को सोल्व कर लेना। क्लियर है? बैंक क्यू में आया था क्वेश्चन, और इससे पहले पीजीटी में आ चुका है कॉमन पेपर में, तो अब घबराएंगे नहीं, इतना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तो अब इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जो बढ़िया क्वेश्चन है मैं पहले पीछे हट जाता हूँ। देखो मैं ऑलरेडी पीछे हट चुका हूँ, अब ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो 108 नंबर। और जितने भी बच्चे हैं वो बाद में वीडियो देखते हैं, बेटा लाइव वीडियो देखा करो, उसको ज़्यादा ही मज़ा अलग ही इंटरेस्ट होता है, उसका बेनिफिट भी अलग होता है। एक 108 नंबर। In a factory, the salary of each worker is increased in the ratio 22:25, but the number of workers is decreased by 26 and 2/3. The net effect of the salary is, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 में बढ़ा दिया जाता है। अगर हम सैलरी की बात करें, साथ के साथ लेके चलेंगे, पहले और अब। पहले थी बेटा सैलरी 22, अब बढ़ाकर हो गई है सैलरी उसकी 25। कामगारों की संख्या जो वर्क है उसमें कमी हो गई है 26 से 2/3%, यानी 80/3, और परसेंटेज का लगा दिया 100, यानी 4/15 की कमी हो गई है। पहले 15 थी, अब 4 की कमी हो गई 11। अब पूछा क्या इसने, तो वेतन पर निवल प्रभाव कितना होगा। देखो तो अब सीधा सीधा तो वेतन कितना बनेगा उनका, जितना काम करेंगे और जितने रुपए मिलेंगे उससे गुणा, 15 गुणा 2 30, 15 गुणा 30 और 3 33, 25 से करेंगे 275। तो कितना चेंज आया, 330 से 275 आप हो गए सर 55 का। किस पर चेंज आया, 330 पर, गुणा 100, 1 0 से 11 से काटा 3 बार, 11 से काटा 5 बार, यानी 50/3%, या इसको ऐसे ले सकते हैं 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? अरे बताओ, जो बच्चा लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करो, जितने भी बच्चे, क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तभी मैं आगे बढ़ूँगा। बताओ, शाबाश, कमेंट करो। सबको क्लियर है बात? बताओ भाई, बताओ, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, क्लियर, कमेंट करो। क्लियर है? चलो 109 नंबर। इफ ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A/B बराबर है C/D के, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो बताना है आपको C ब्रैकेट में M AC प्लस N अपॉन में D M BD प्लस N की वैल्यू क्या होगी, ये बताना आपको। तो बेटा इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। देखो उसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत है, जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन पूछा ये गया है, ठीक कर लेना। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C को मैं इधर ले आऊँ B की जगह, और C को B की जगह ले आऊँ, B को इधर ले जाऊँ C की जगह, कोई दिक्कत पड़ेगा क्वेश्चन पे? भाई मैं C को इधर ले आया और B को इधर ले गया, ये दोनों चीज़ चेंज कर दी मैंने। कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा। तो जहाँ A/C है उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, B/D। तो देखो C बाहर M प्लस
बी बाई डी प्लस एन, डी बाहर, ये एम ही है यहाँ पे, एम बी बाई डी प्लस एन, ये प्लस नहीं था बेटा, ध्यान रखना यही होगा। इससे कैंसिल आउट क्या बचा? अरे कुछ भी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, बस वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप a बटा बी बाई सी बटा डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके a बाई सी बराबर b बाई डी, जहाँ a बाई सी या b बाई डी रख ला, ये विधि कैंसिल, ये कैंसिल, तो बचा क्या? c बाई डी इस सवाल का उत्तर है। जो क्वेश्चन वो प्रिंटिंग एरर में छपा हुआ उसको ठीक कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोनों में सी दे रखा है, जो कि डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, हाँ कई बार चीज़ प्रिंटिंग एरर छपने में हो जाती है टाइप में। बढ़े आगे, क्लियर? देखो मेरे पास भी क्वेश्चन प्रिंटिंग में आंसर नहीं है, मैं फिर भी देख के बता रहा हूँ कहाँ गलती हो सकती है। एक 110 इफ एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब रेशियो एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 है 5:1, और एक्स की 2 माइनस वाई की 2 अपॉन में रेशियो है। बेटा इसको ठीक कर लेना, एक्स माइनस वाई है, ये एक्स अनुपात वाई नहीं है, ये एक्स माइनस वाई है 7:1, ये एक्स अनुपात वाई नहीं है, एंड के बाद ये एक्स माइनस वाई है 7:1, मैं लिख भी रहा हूँ। फाइंड 2x अनुपात 3y कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं, देखो इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो होता है a माइनस बी a2 प्लस ए बी प्लस b2 अपॉन में ये था 5/1, अपॉन में था x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। मैंने फॉर्मूला खोल लिया, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, x की क्यूब माइनस वाई क्यूब, x माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई 2। इसी प्रकार a की 2 माइनस बी की 2, x की 2 माइनस वाई की 2 का फॉर्मूला x माइनस वाई एक्स प्लस वाई 7/1। देखो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बचा ऊपर, नीचे क्या बचा, ऐड करेंगे 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। यहाँ से बेटा x आ गया हमारे पास 6। अगर x 6 है तो y निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। x कितना आ गया 6, यहाँ पुट करेंगे, x 6 तो y कितना आ जाएगा, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर रहे हैं, जो कि है x माइनस वाई बराबर 5। x 6 है तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 6 में से घटाएंगे तभी 5 आएगा। x y कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पुट कर दो। तो x है कितना 6, 6 गुना 2 12, y है 1, 3 काटेंगे कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। 4 का मतलब है नीचे कुछ भी लगा सकते हो, अब 4:1 लगा सकते हो या 4 बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है भाई, एक नीचे लगाओ चाहिए मतलब हो, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है तो हमने भी लगा दिया 4:1। कुछ फॉर्मूला खोलना है बेटा और कुछ भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आसान है ये चीज़ें। बढ़े आगे, क्लियर है, चलिए बढ़ जाते हैं। एक 111 नंबर, क्या कह रहे हैं, गौरव हैज़ सम 50 पैसा कॉइन्स, सम 1 रुपीज़ कॉइन्स, सम 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड सम 5 रुपीज़ कॉइन्स। द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 50 रुपीज़। सबका वैल्यू दे रखे 50। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज
5 more than the 5 rupees coins. 50 paisa coins are double in the number than the 1 rupees coins and the number of 1 rupees coins is 13. How many 2 rupees coin does we have? गौरव के पास कुछ 50 पैसे, कुछ 2 रुपये और कुछ 1 रुपये तथा कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 50 रुपये। पहले तो टोटल वैल्यू लिख लो इसकी 50 रुपये, ये गिवन है। फिर लिख लो अब रुपये किस किस के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये है, 2 रुपये है, 5 रुपये है और 50 पैसे हैं। मैंने रुपए को एक साथ लिख लिया, पैसे को अलग लिख लिया, ठीक है। फिर ये कह रहा है जिसका कुल मूल्य 50 है, रुपए 2 के सिक्कों की संख्या रुपए 5 के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। अगर मैं 2 वालों को x मान लूँ, कितना मान लूँ x, तो 5 वाला कितना होगा x माइनस 5, यानी 5 अधिक 2 है तो ये 5 कम होगा, अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का दुगना है। अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने 1 मान ली तो 50 पैसों के इसके दुगनी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 मान ली। क्लियर है, ठीक है। यदि 1 रुपये के 13 सिक्के तो बताइए उसके पास 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। 1 के 13 हैं तो बेटा 2 के सिक्के कितने होंगे, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो क्या हम बता सकते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बता सकते हैं। तो आइए हम कैसे बता सकते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अब देखो 1 रुपये के अगर 1 के हिसाब से कितने सिक्के दे रखे क्वेश्चन में, 13। 13 सिक्कों में 1 रुपये के कितने रुपए होंगे, आपको हो गया सर 13 रुपये। 2 रुपये में x के हिसाब से कितने रुपए होंगे, 2x होंगे। 5 रुपये में 5x के हिसाब से कितने होंगे, आपको हो गया सर 5x माइनस 5 गुणा 5 25। ये सिक्के डबल दे रखे, अगर ये 2 सिक्के, ये 13 थे तो ये कितने कॉइन्स थे, 26 थे। 26 कॉइन्स में रुपए कितने होंगे बेटा, 13 ही रुपए होंगे ना। 50 पैसे के अगर आपके पास 26 सिक्के हैं तो रुपए तो 13 ही होंगे, और रुपए बराबर किसके हैं, 50 के। रुपए बराबर किसके, 50 के। पूछा क्या इसमें, तो बताइए उसके पास 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो बस 2 रुपये का मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, तो निकाल सकते हैं। इसको ऐड कर लेंगे इसको, देखो 13 13 26, 26 में से 25 गया 1 और 2x प्लस 5x 7x। 13 13 26, 26 में से 25 गया 1 बराबर 50। तो 7x बराबर 50 में से गया 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। तो 50 पैसे के 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x थी और x की वैल्यू कितनी है, 7। तो इस सवाल का उत्तर भी कितना हो जाएगा, 7 इज़ द राइट आंसर, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है आपका। तो बेटा लिख लिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, बार बार आया हुआ है, 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उसको नोट डाउन कीजिए आप, बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। क्लियर, सारे बच्चे कमेंट करो एक बार क्लियर है। शाबाश, जितने भी अच्छे बच्चे करो कमेंट एक बार। चल 112 नंबर पे चलते हैं। एक 112 नंबर कह रहा है द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5 while the ratio of their last year income to current year income 4:5, 2:3 and 3:4. If their total current year income is 98,500 rupees, find the present income of B and C. A, B तथा C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। देखो A, B और C ये लास्ट ईयर की बता रहे हैं भैया, लास्ट ईयर इनकम का अनुपात कितना है, 3:4:5।
मैं इनको अलग अलग ही लिख लेता हूँ। ए बी का है 4 और सी का है 5। मैंने इनको अलग अलग लिख लिया है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन में क्या करा बेटा, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, पिछले साल और इस साल का अनुपात है 4:5। तो दे रखा है लास्ट रेशो प्रेजेंट का रेशो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 4:5 और यहाँ पे दे रखा है 2:3। ब्लू पेन वाला यहाँ पे दे रखा है 3:4। तीनों की कुल आय 98,500 रुपये है। कितनी है? 98,500। तो बी तथा सी की कुल आय ज्ञात करें। बी तथा सी की कुल आय ज्ञात करें। देखो सीधी सी वैल्यू आप समझो, लास्ट वाले का कंपैरिजन लास्ट से कर लें। लास्ट कितना था? 4, प्रेजेंट 5 है। पहले लास्ट की 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 3। तो 1 की वैल्यू होगी 3/4। हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी है प्रेजेंट 5 की वैल्यू। तो 5 की कितनी होगी? 5 गुना 3/4, 15/4 हो जाएगी। फिर इसने साल की बात चल रही है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 4 से काटा 12 को, तो यहाँ तो आगे 45 रुपये। कितने आगे? 45 रुपये मान लो या 45 यूनिट मान लो। यूनिट आगे 45। अब ऐसे ही यहाँ पे 2 की वैल्यू, लास्ट का कंपैरिजन लास्ट से। लास्ट कितना है? 2 की वैल्यू किसके? 4 की। तो 1 की वैल्यू 4/2 और 3 की गुना 3। तो 3 की आगे कितनी? 6। साल बनाएंगे तो एक साल में 12 महीने, तो कितने आगे यूनिट? 72। ऐसे ही लास्ट यहाँ कितना था? 3 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 5/3 और 4 की गुना 4, 20/3। साल बनाएंगे तो किससे? 80 आ गए। अब इनको ऐड करो। अगर हम ऐड करते हैं तो 152, 5, 57 और 40, 197, 80, 70, 150, 197। और 197 की भैया टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 98,500। 98,500। तो ये पूरा 5 पे कटेगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 500। पूछी किसकी है? बी प्लस सी। बी प्लस सी, बी है 72, सी है 80। तो दोनों का कितना हो गया? 152 की वैल्यू। तो 152 को 500 से गुणा कर, 2 0, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 5 और 2 76,000 इस सवाल का उत्तर है। कितना है बेटे? 76,000 इस सवाल का उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बस पिछले साल की करंट ईयर का रेशियो बना लो और आंसर निकाल सकते हो आप। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए आज की क्लास को ही विराम देते हैं। 2 क्लास का रेशियो और रह गया। 18 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एक क्लास में और मिलेंगे, वो आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नुकसान करेगा नहीं वो आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय। और ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो। लास्ट में ऑफलाइन कमेंट करने से क्या होता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो दूसरा बच्चा भी उसको देख के तभी आएगा। अगर आप ऑफलाइन कमेंट नहीं करोगे तो कोई बच्चों का